मैं अपने नौजवानों से भी यही कहूँगा, अल्लाह तुम्हारे जज्बों को बाकी रखे। बुजुर्गान, मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने चंद जुमले बोल दिए हैं। अगर मिजाज पे बार हो तो माफ़ कीजिएगा। सिर्फ एक मैसेज था जो पहुँचा दिया। आप अपने नौजवानों के साथ रहें ताकि ये गुमराह न होने पाएं, बहकने न पाएं। दुश्मन लगे हुए हैं कि हमें कैसे तोड़ा जाए। बाद मजलिस भी जुलूस बरामद होगा, हमारियाँ निकलेंगी। आज चेहलुम का दिन है। किस चीज़ का चेहलुम? 40 दिन हो गए अब्बास के बाजू कटे हुए। इस आवाज को सुन के मेरी थकन चली गई। मैं हमेशा कहता हूं, हुसैन पे ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाश। मौला का फिक्रा है ये। चेहलुम काहे का चेहलुम? अब्बास के शाने कटे हुए 40 दिन हो गए। अली अकबर के सीने पे बर्छी लगे हुए 40 दिन हो गए। कासिम का लाशा पामाल हुए 40 दिन हो गए। रबाब की गोद उजड़े हुए 40 दिन हो गए। दुआ कर रहा हूं मसाइब पढ़ते हुए कि आप में से अक्सरियत अगले 40 पे करबला में हो। छठे इमाम जिनके लिए रो रो के दुआ कर रहे हैं, मेरा सलाम हो उन रुखसारों के ऊपर जिन्हें कब्र हुसैन की मिट्टी लग गई। चूंकि मौला हुसैन का ताबूत बरामद होगा, 2 जुमले में शहादत के पढ़ूंगा, लेकिन पहले फिक्रा तो सुन ले कि यह चेहलुम है किस चीज का। यहां आम मौत भी होती होगी और यकीनन होती होगी। आपकी आंखें भीगी हुई है। मैंने न जाने कितने चेहलुम पढ़े। गरीब से गरीब आदमी का जब चेहलुम पढ़ने गया ना, तो उसने कहा मौलाना अंदर आइए, फातिहे का इंतजाम है। मैंने देखा तख्त भरा हुआ था फातिहे के सामान से, लेकिन जब हुसैन गरीब का पहला चेहलुम आया है ना, चंद सूखी हुई रोटियों के टुकड़े। अल्लाह अकबर। चंद रोटियों के सूखे हुए टुकड़े, और वो भी ज़ैनब बीबी ने कहा कल मेरे भैया का चेहलुम है, अगर हो सके तो थोड़ी रोटियां बचा लेना। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कभी कोई दुख न देखे। किस किस बात का चेहलुम मना सकते हो मुझे बता दो। आज किस किस गम का चेहलुम मनाओगे? ज़ैनब के भाई खोए हुए 40 दिन हो गए। रबाब की गोद उजड़े 40 दिन हो गए। लैला के बाल सफेद हुए 40 दिन हो गए। अल्लाह सुब्हानल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कभी शर्मा के न रोया करे। मौला ने फरमाया है, ना हम पे दोस्तों की तरह रो, न रिश्तेदारों की तरह रो, बल्कि हम पे घर वालों की तरह रोया कर। अल्लाह सुब्हानल्लाह इन आवाजों पे खुदा रहमत नाजिल करे। किन बातों का चेहलुम मनाओगे? हुसैन की लाश को घोड़े के सुमो ने पीस दिया, इसे 40 दिन हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह
या इस बात का चहलुम कि दाईं तरफ की पसलियां बाईं तरफ हो गई, बाईं तरफ की पसलियां दाईं तरफ हो गई। या इस बात का चहलुम मनाओगे कि सकीना के कान के गोल, या इस बात का चहलुम मनाओगे कि सकीना के रुखसार पे इतने तमाचे पड़े कि नील पड़ गया। किस बात का चहलुम, किन किन चीजों का मना सकते? मैंने गिनती इसलिए नहीं गिनवाई, एक जुमला मुझे पढ़ना है। आयतुल्लाह अर्दस्तानी, अब तक फिक्रा सुना जनाब सकीना के मसाइब का एक फिक्रा सुन लीजिए। आयतुल्लाह अर्दस्तानी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, ये वो बच्ची है जिसने सांसें कम ली है, तमाचे ज्यादा खाया। जिसने सांसें कम ली है, जुल्म ज्यादा से। अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। कितने मजालिम, कितने मजालिम। आइए इमाम का जुमला सुनाओ, इमाम का जुमला सुनाता हूं, अपने आखिरी इमाम का। जनाब सकीना को सलाम करते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैका या दमिस साइलात, मेरा सलाम हो उस खून के ऊपर जो बहता ही रहा। ना अपनी आवाजों को रोको। अब जो मैं पढ़ने लगा हूं ना, कयामत का फिक्र, अपनी आवाजों को रोको, मिल के पुरसा देंगे, मिल के मसाए में कोई कमी नहीं करूंगा, मिल के पुरसा देंगे। क्या फिक्र है आखिरी इमाम का? मेरा सलाम हो उस खून के ऊपर जो बहता रहा। तुमने आशूर के दिन जंजीर की है ना, बड़े बड़े जख्म निकले हुए, खून बहना रुक गया ना, रुका या नहीं? मैंने मेडिकल साइंस और एक सर्जन से पूछा था, ये बताइए जख्म से कब तक खून बहता है? का खून की एक मुद्दत है, उसके बाद वो रुक जाएगा, क्योंकि रगें खिंच जाती हैं, खलिए बंद हो जाते हैं, खून का बहना बंद हो जाता है। इमाम कह रहे मेरा सलाम हो उस लहू के ऊपर जो बहता रहा। मैंने सर्जन से पूछा, भाई खून बहना रुक जाता है? कहा बह सकता है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा कोई तो तरीका होगा, फिक्रा सुनिएगा, कोई तो तरीका होगा, क्योंकि जिसने कहा है उसका घराना झूठ नहीं बोलता, उसका घराना झूठ नहीं बोलता। उसने कहा रिजवी साहब एक तरीका है। मैंने कहा मुझे जल्दी से बताओ वो तरीका क्या? मेरा दिल बैठा जा रहा। उसने कहा रिजवी साहब एक तरीका है खून मुसलसल बहने का। मैंने कहा क्या? कि अगर कोई जख्म को कुरेदता रहे, ना मातम किया करो ऐसे जुमले पे, अगर कोई जख्म को कुरेदता रहे तो खून बहना बंद नहीं होगा। अब भी नहीं समझे? सकीना का रुखसार छोटा था, शिविर का तमाचा। जितनी बार मारता था कान के जख्म हरे हो जाते थे। किन किन बातों का आइए चार जुमले शहादत इमाम हुसैन के पढ़ के, दो जुमले चहलुम के मसाइब के पढ़ता हूं, दो जुमले बस। हुसैन का ताबूत बरामद करोगे ना, चितौड़ा वाले जैसे रो रहे, बीबी सैयदा तुम्हें सलामत रखे। जजादे बीबी ज़ैनब ताबूत का एहतमाम किया है नहीं दोनों नौजवानों ने, वो भी मौला हुसैन का। उसी का ताबूत उठाओगे जिसे 11 मुहर्रम को खाके करबला में ज़ैनब तलाश कर रहे थे। कभी जाके लुगत की कोई छोटी सी किताब उठा के देखिएगा, मौला ने फरमाया है मैं वो हूं। सोहकान का लफ्ज, सोहकान किसे कहते बताओ आपको? गांव के लोग बैठे हैं,
आज इस जुमले पे कयामत हो ही जाएगी, क्योंकि मिसाल बिल्कुल आपके दरमियान की दे रहा हूं। सोखान किसे कहते हैं? इमाम ने खुद कहा मैं सोखान हूं। सोखान किसे कहते हैं? चक्की देखी आपने? दो पार्ट होते हैं, दरमियान में कोई दाना डाला जाता है, साइड से जो निकलता है ना, नहीं ये लोग नहीं पहुंच सके, चारों तरफ से वो दाना जो आटों में तब्दील होकर निकलता है ना, उसे सोखान कहते हैं। अल्लाह जाने हुसैन के बदन को घोड़े के सुमों ने कैसे पीसा। टुकड़ों में तब्दील हो गया ज़हरा का लाल। बाकी कितना सा हिस्सा है? बस इतना सा कि सीना रखा हुआ है जमीन पे, मगर सही नहीं। इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमाते कि दाहिनी तरफ की पसली टूट के बाईं तरफ की पसलियां टूट के दाईं तरफ आ चुकी है। एक भी जुमला अपनी जानिब से नहीं। इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में ये फिक्र कहे, टूट के इधर से उधर। खुदा करे आप सब करबला जाएं, दुआ मांग रहा हूं, मेरी माएँ बहनें भी करबला जाएं। जो लोग गए हैं सिर्फ तस्दीक करेंगे, जो लोग गए अल्लाह उनके जाने को कबूल कर चुका है, मजीद कबूल करे। तुम सब ने मकाम इमाम ज़मान देखा होगा, मकाम इमाम ज़मान देखा है? अब मैं तुम्हें रिवायत बता रहा हूं। इमाम ज़माना जब यहां आते थे ना, अपना बाबा उतार देते थे, अपने गरीबान को चाक कर लिया करते थे। आस्तीनों को पलट दिया करते थे। लोगों ने पूछा मौला यहाँ पे ये कैफियत क्यों होती है? आपने फरमाया होना सकता जद्दी, यही है मेरे दादा हुसैन के जमीन पे आने की जगह। अब जो लोग करबला गए हैं एक मरतबा सर उठा ले, यही है मेरे दादा हुसैन के जमीन पे आने की जगह। वहां से जहां हुसैन कत्ल हुए ना, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। अल्लाह जाने वो दूरी कैसे पूरी हुई, बस मैंने ये देखा शिबिर ने जुल्फों में हाथ दिया, जमीन करबला। जुमले यह है तारतन अक़ूम व तारतन अक़ुद। कभी इमाम उठते थे, कभी बैठ जाते थे, कभी उठते थे, कभी मुंह के बल गिर जाते थे। 70 कदमों के बाद यह दूरी जुल्फों में हाथ दे के पूरी हो गई की गई। कोई नकाबपोश भी आवाज दे रही थी, अरे शेब मैंने चक्किया पीस के पाला। बस 5-7 मिनट और मसाए पढ़ूंगा। मैंने चक्कियां पीस के पाला है, बुलंद आवाज से पुरसा देंगे, मैंने चक्कियां पीस के पाला है। जब हुसैन अपनी असली कत्लगाह में लाए गए ना, देखिएगा मेरी तरफ, हुसैन का मुर्तजिस जो दुश्मन घेरे हुए थे ना, उन पे हमला किया उसने। हमला करके भगाया, भगाने के बाद कहता मौला जानवर, मैं खुदा की कसम अगर जुलजना के मसाए पढ़ू ना कयामत हो। मौला मैं जानवर हूं। मौला ने कहा चला जा, तूने भी बड़े तीर खाए। इतने तीर पड़े थे जुलजना को कि न इस तरफ से बदन नजर आता था, न इस तरफ से बदन। मौला ने कहा चला जा। कैसे चला जाऊं मौला, मेरी बागें किसी तरीके से पकड़ लीजिए, मैं आपको नाना की कब्र पे छोड़ देता हूं। इमाम ने कहा नाना की कब्र पे ले जाके क्या करेगा? नाना तो गरीबा जाग करके सर पे मातम कर रहा। मौला बागे पकड़ ले, आपके बाबा के कब्र पे छोड़ दो। क्या बाबा सरो सीना पीट के रो रहे? क्या भैया हसन की कब्र पे छोड़ दो? क्या भैया नौहा करके मातम कर रहे हैं? क्या तेरी अम्मा की कब्र पे छोड़ दो? क्या अम्मा पालो से मख्तल की जमीन? मौला कुछ तो बताइए।
देखिएगा मेरी तरफ, मौला कुछ तो बताइए। मौला ने कहा चला जा। कहा मौला कैसे जाऊं? वो दिन नहीं भूला जाता जब तेरी अम्मा दाना खिलाती थी और कहती थी जुलजनाब मेरे बेटे को अकेला न छोड़। अब जिन जिन गोदियों में औलाद पड़ी है वो मातम जरूर करेंगे, जुलजनाब मेरे लाल को अकेला न छोड़ना। मौला कोई तो काम बताइए कि अगर मुमकिन हो तो मुझे खींच के अली अकबर के लाशे तक ले चल, मैं एक बार चेहरा अली अकबर। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी फिक्रा चहलुम के मसाइब का सुन लिया। उसी हुसैन का चहलुम है आज। यजीद ने बुलाया, हम आपको आजाद करना चाहते कि हमारी कुछ शर्तें हैं। जब शर्त मनवा ली, मैं ज्यादा तवील अरीज नहीं पढ़ूंगा। मौला ने कहा पहली शर्त यह है हमारे सर वापस कर दो, लेकिन उससे पहले फूफी ने कहा है लुटी हुई चादरें वापस कर ना। आप नहीं समझे नौजवानों, ना मैं समझा सका। ये नहीं कहा पहले सर, का पहले लुटी हुई चादर। एक कज़ाखाने जैसा बना के सारी बीबियां बैठ गई, लुटी हुई चादरें आई, हर बीबी ने अपनी अपनी चादर ओढ़ ली। एक छोटी सी चादर बच गई। अब सर आने शुरू हुए। किसी ने हजरत कासिम का सर लिया, किसी ने अली अकबर का सर लिया, किसी ने हुसैन का सर लिया, हजरत अब्बास का सर आया। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बीबी होशियार मेरे खयूर भाई, अपनी अपनी चादर चादरें ओढ़ ली थी बीबी ने, लेकिन फिर कहा अपनी अपनी चादर। यहां से 3-4 मिनट मुझे मसाए पढ़ने। एक छोटी सी चादर, जिनकी छोटी बेटियां हैं उनसे माफी, एक छोटी सी चादर बच गई। ज़ैनब ने आवाज दी बेटा सज्जाद, जिसे चादर की बड़ी तमन्ना थी आओ उसे चादर दे गया। दुआ करनी है तुम्हें। एक तो ये दुआ कर दो कि मैं ये फिक्रा सही से पढ़ दूं, और अगर ना पढ़ पाऊं तो कम से कम मौत जरूर आ जाए। बड़ा कयामत का फिक्रा, आओ उसे चादर दे के आते जिसे चादर की बड़ी तमन्ना था। चादर के एक सिरे को बीबी कुलसूम ने पकड़ा, एक सिरे को जनाब ज़ैनब ने, एक सिरा सैयद सज्जाद ने, एक सिरा रबाब ने। चादर लेके आई, कब्र सकीना पे डाला। अब दुआ करो या मैं मर जाऊं या तुम समझ लो। चादर को कब्र सकीना पे डाला, चादर को कब्र सकीना पे डाला। कब्र सकीना को जलजला आया, अंदर से आवाज आई भैया सज्जाद क्या यहाँ के बाद करबला जाएंगे? हाँ बेटा जाऊंगा। का फिर चादर उठा लीजिए, जब मैं चली थी मेरे बाबा का बदन बेकफन था, करबला जाके यह चादर डालिएगा, कहिएगा बेटी छोटी थी इसलिए कफन। बस आखिरी फिक्रा पढ़ने लगा हूं, ताबूत बरामद कर लेना। बेटी छोटी थी इसलिए कफन छोटा भेजा। ए बाबा तेरी बेटी तुझे, अल्लाह इन आवाजों पे रहमत नाजिल कर, तेरी बेटी तुझे। काफिला आमादा हो गया, देखे सारे मसाइब ने छोड़ दिए, चलने लगा। थोड़ा आगे गया था,
जनाब ज़ैनब ने कहा सैयदे सज्जाद बेटा काफिला रोको। शाम की औरतें काला लिबास पहन के आई थी बीबी को रुखसत करने के लिए। बीबी आई। अब खुदा के लिए नौजवानों, बहनें होंगी तुम्हारी छोटी, जरा फिक्रा सुनना। बुजुर्गान बेटियां पाली होंगी, आपने फिक्रा सुनिएगा। ए बेटा सज्जाद जरा काफिला रोको। कि शाम की औरतों की तरफ पलटी, कहती है तो मैंने तुमसे पूरे साल कुछ मांगा? शाम की औरतों ने कहा नहीं बीबी, कहा अगर कुछ मांगूंगी तो दोगी। सबने कहा जान हाजिर है। कहा जान नहीं चाहिए, जब शाम का वक्त हो सकीना की कब्र पे आ जाना, मेरी बच्ची को तन्हाई। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी जुमला समेट लिया मैंने, आखिरी जुमला। लुटा हुआ काफिला जनाब ज़ैनब के कहने पे करबला आया है। अभी जुलूस लेके करबला जाओगे ना, जनाब ज़ैनब के कहने पे करबला आया है। लुटा हुआ काफिला। मैंने इन आंखों से पढ़ा, बीबी ने अपने आप को खड़े ऊंट से गिराया। तमाम औरतें उतरी, बीबी ने अपने आप को गिराया। गिराने के बाद कहती है देखो मेरी बात सुन लो, कोई भी ये ना बताए सकीना शाम में रह गई। मैं खुद बताऊंगी। फिक्रा सुनेंगे आप। बस 1 मिनट मुझे और मसाइब पढ़ने, लेकिन कयामत के इस एक जुमले के लिए मैंने सारे मसाइब सुनाए। सारी बीबियां, हद ये है मौला बाकिर इमाम हुसैन की कब्र पे आए। सारे देखना एक लम्हे के लिए मेरी तरफ। सारी बीबियां, बच्चे, और बच्चों में है ही कौन? हाय मेरा मौला सज्जाद। आयतुल्लाह खुई से पूछा गया था, जो काम सैयद सज्जाद ने किया चोट लगेगी। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, कलेजा अंदर से लग रहा था फट जाएगा। आयतुल्लाह कोई से पूछा गया, जो काम सैयद सज्जाद ने किया, यानी बीबियों को ले जाने का, सफर का काम, अगर वो अब्बास के जिम्मे होता तो क्या होता? आयतुल्लाह कोई ने रोना शुरू किया। कहा जो काम सैयद सज्जाद ने किया, अगर वो अब्बास के जिम्मे होता, मदीने में नहीं करबला के सरहद में अब्बास का कलेजा फट जाता। सारी बीबियां हुसैन की कब्र पे आई। सज्जाद मौला हुसैन बाबा की कब्र पे नहीं आए। आखिरी फिक्रा है, हुसैन मौला की कब्र पे नहीं आए, अपने बाबा की कब्र से अलग फुरात के पास जा रहे। नहीं, मसाइब तो मैंने पढ़ दिया। फुरात के करीब जा रहे, चलते चले जा रहे। चचा अब्बास की कब्र पे पहुंचे। चचा कब्र से निकलिए और देख के बताइए क्या ये वही सज्जाद है? 1 मिनट बस, क्या ये वही सज्जाद है? चचा कभी आपने 24 साल का ज़ईफ देखा? उसके बाद का जुमला सुन लीजिए, जिस जुमले के लिए मैंने कहा ना मैंने मसाइब पढ़े। आलम क्या है मैं आपको बताऊं। बाल सफेद हो चुके, कमर झुक चुकी है। आप खतीबों से, आलिमों से सुनते रहते कमर में लंगर, कमर में लंगर, कमर में लंगर। कभी नहीं सोचा लंगर डाला क्यों गया? बड़े पानी के जहाज को रोकने के लिए लंगर डाला जाता था। सैयद सज्जाद के कमर में लंगर इसलिए कि दूसरे सिरे पे बड़ा सा पत्थर बंधा था। सज्जाद 2 कदम चलते थे, फिर उस पत्थर को खींचते थे, फिर 2 कदम चलते थे। इसीलिए तो हथेली के गोश्त को रस्सियों ने खा लिया था। मेरी माएँ और बहनें भी ये फिक्रा सुने, कयामत का फिक्रा। खड़े हुए, अब अपनी आवाजों को रोको। आखिरी जुमला कयामत का है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो चीख मार के नहीं रोएगा। और आले मोहम्मद के गम में शर्मा के न रोया करो। ये सोच के न रो बराबर वाला मेरी आवाज सुन के क्या कहेगा, बल्कि ये सोच के रो पता नहीं किसके पहलू में मौला सज्जाद बैठ के रो रहा। फिक्रा सुनना,
इमाम सज्जाद कमर झुकी हुई है, बाल सफेद है, मुड़ते हैं, कहते भैया कासिम, ए भाई कासिम, मजलूमियत महसूस नहीं कर रहा? भाई कासिम, भाई सुनो, घोड़े के सुबह से कुचल जाना आसान है, हाथ जोड़ो। भैया गैरतदार लोगों के लिए फिक्रा है। भैया भाई कासिम, घोड़े के सुबह से कुचल जाना आसान है भाई, और सनान बिन अनस का तलवार पहलू पे खाना आसान है। अब तीसरा फिक्रा सुनिए भैया अकबर, सीने पे बर्छी खाना आसान है। जिस कब्र पे खड़े वहां खड़े होके कहते चचा अब्बास, बाजू कटवाना आसान है, गुर्ज खाना आसान है। कब्र हुसैन की तरफ मुड़े, हुसैन की आवाज आई, बेटा सज्जाद फिर मुश्किल क्या है? क्या बाजार में पुपियों को लग सा? ए बाबा, तेरा सज्जाद जिंदा लौट आया, आइए मौला आपके बाबा का ताबूत, अरे संभाल के उठाना, सारा जिस्म जख्मी है, बदन तीरों से छल्ली। ठीक।